माघ कृष्ण पक्ष षट्टिला एकादशी कथा। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिक्षक बनकर मृत्युलोक में ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवन, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियों ने आकर द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षट्टिला एकादशी का माहात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्टिला का माहात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवस्त्रियों ने उसे देखा कि न तो यह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी देवस्त्रियों के कथनानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को षट्टिला एकादशी का व्रत और तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है।